गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को आज ज़रूर देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में हैं बेटा। अगर हम बात करें भैया पहले क्वेश्चन की जो आपको दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको याद रखना बेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बिना रिवीजन किए आप बोर्ड एग्जाम में जाने की गलती नहीं करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। अगर आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है और इन दोनों का हम लोग अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, या हमेशा इरेशनल होगा। तो याद रखना बेटा, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर में अगर आपने इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इरेशनल नंबर का, तो वो नंबर हमेशा के लिए बेटा इरेशनल हो जाएगा। वो नंबर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। बोला गया है कि 144 को जब हम लोग 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो 144 है बेटा। अब इसको जब आप 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा आपका हो जाएगा 32 हो गया ना 64, 64 और 64 2 जा हो जाएगा बेटा आपके पास 128। कितना हो जाएगा बेटा, 128। और 128 इसको आप लोग अलग से कर लेते हैं बेटा। 144 के पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से है तो 72, 36, 18, 9 ये होगा बेटा यहाँ तक। फिर आपका 3 और 3 से 1 ये होगा फैक्टर। तो 144 के अगर हम लोग फैक्टर की बात करें बेटा तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो बोला गया है क्वेश्चन में बेटा कि जो आपका पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर बेटा कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए बेटा क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा उसको। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है इफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस यम इज डिविजिबल बाई x माइनस 3। ये आपका पूरा का पूरा फैक्टर है जो डिविजिबल है बेटा किससे, x माइनस 3 से। द वैल्यू ऑफ यम इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ। बोला गया है कि यम की वैल्यू किससे डिवाइजर होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर ये फैक्टर किससे डिवाइड है, x माइनस 3 से है, तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो हम लोग जो इक्वेशन हमको दी गई, इक्वेशन क्या दी गई बेटा, 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस यम, ये इक्वेशन दी गई बेटा। इसमें x इक्वल टू 3 को पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस यम इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 3 या 9 हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस यम इक्वल टू 0 बेटा, ये हो जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलें तो ये बेटा हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 18 माइनस यम इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 18 माइनस यम इक्वल टू 0। तो यम इक्वल टू आ गया 18। तो m किसका डिवाइजर है, तो याद रखिए बेटा जो 18 है वो किसका डिवीजर है, वो आपका 9 का डिवाइजर है। किसका बेटा, 9 का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है बेटा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। एक दो आपकी लीनियर इक्वेशन दी गई है बेटा। अगर हम लोग पहली लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो हमको बोला गया है बेटा x
इक्वल टू वाई, जिसको आप लोग लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई बेटा यक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर आप कंपेयर करें बेटा तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 1, B1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और C1 की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ से अगर बात की जाए तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और B2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा 1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर हम यहाँ से निकाल लें बेटा A1/A2 A1/A2 तो वो आ जाएगा बेटा 1/1, ठीक है, तो जिसको आप 1 हो सकता है। अगर निकालें B1/B2 तो अगर आपने B1/B2 निकाला तो आ जाएगा -1/1, ठीक है, और अगर आपने निकाला C1/C2 तो आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा बेटा इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पता है कि बेटा A1/A2 वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। किसके इक्वल नहीं बेटा B1/B2 के। तो यहाँ से आपका देखिए रिलेशन क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे ना तो A1 A2 बराबर, क्योंकि A1/A2 1 है और जो आपका B1/B2 हो -1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन होती है बेटा फॉर यूनिक सोल्यूशन। फॉर यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि अगर आपके A1/A2 और B1/B2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन का। तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा बेटा, तो फॉर यूनिक बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए आप ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा ABCD बोला जा रहा है सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज। तो आपको इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज बता देना है कितना होगा। -3/5 होगा या 3/5 होगा या 5/3 होगा या -5/3 होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन हमको दी गई बेटा 3x² + 5x - 2। हम लोग लिखेंगे 3x² + 5x - 2 = 0। तो अब यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई, A आ गया 3, B आ गया 5 और C आ गया हमारे पास -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज की अगर हम लोग बात करें बेटा तो वो होता है -B/A। तो -B की जगह हम लोग लिख देंगे 5 और A की जगह रख देंगे 3। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5/3, माइनस का बेटा 5/3। तो देखिए कोई ऑप्शन है माइनस का 5/3, यस आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए बेटा। वन माइनस tan² 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी बेटा वो किसकी इक्वल होगी, tan 90 डिग्री की इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी, sin 45 डिग्री की इक्वल होगी या sin 0 की इक्वल होगी। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। जो हमको गिवन है उसको देखिए ध्यान से। गिवन है हमको बेटा 1 माइनस tan² 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा, tan 45 की वैल्यू होती है 1 बेटा, कितनी होती है 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, 45 की वैल्यू रख दिया, 1 + 1 का स्क्वायर बेटा। तो बताइए यहाँ से 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका 0/2, जिसका आंसर आ जाएगा 0। मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0। अब देखिए किसकी वैल्यू 0 होती है। sin 90 की बात की जाए बेटा तो इसकी वैल्यू होती है √3। sin 1 तो होगा नहीं, sin 45 होता है 1/√2, जबकि sin 0 किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोला गया है कि इसके जो है इन्फिनाइट या मैनी सोल्यूशन आते हैं, तो आपको वैल्यू ऑफ के बता देना है। क्या बता देना है बेटा, वैल्यू ऑफ के आपसे पूछा जा रहा है इसका कितना होगा। तो देखिए इसका अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करें तो इसका आंसर का इतना आएगा बेटा। वैल्यू ऑफ के की बात आपसे कर रहा है, ओके। तो
जो हमको लीनियर इक्वेशन दी है उसको करेक्ट करके लिख लेते हैं। पहला तो दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको हम लोग लिखेंगे बेटा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस का 5। सेकेंड इक्वेशन हमको दी गई बेटा k4x ky माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे बेटा तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी k और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो यहाँ से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए आगे आप इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमसे बोला गया है कि इसके जो है कोई भी यूनिक इन्फिनाइट सोल्यूशन आने चाहिए। कितने कितने सोल्यूशन आने चाहिए बेटा? इन्फिनाइट सोल्यूशन आने चाहिए। तो देखिए इन्फिनाइट सोल्यूशन इसके कैसे आएंगे उसकी हम लोग बात करते हैं। तो फार इन्फिनिटी सोल्यूशन हम जानते हैं बेटा कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो देखिए a1 है 2 और a2 है 4। b1 की बात की जाए तो b1 है 3 और b2 है k। c1 की बात की जाए तो है माइनस का 5 और c2 की बात की जाए तो माइनस का 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 1/2। तो आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। 1/2 इक्वल टू 3/k, तो k को इधर ले चलते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो k इक्वल टू 3 इंटू 2। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। तो अगर आपको इसको इन्फिनाइट सोल्यूशन करा की टेंडेंसी लगाना है तो इसमें जो k की वैल्यू हो कितनी होनी चाहिए बेटा? आपकी 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 6 होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो आपसे कह रहा है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होंगे सभी एलिमेंट्री इवेंट का उसका सम कितना होता है। तो याद रखना बेटा ऑल एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ऑलवेज किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स इज 64:27, मतलब 2 स्पेयर हैं जिनकी आपका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इतना है, तो उनके आपको रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो देखिए सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो 2 आपके स्पेयर हैं, 2 क्या है बेटा? स्पेयर है। तो मान लेते हैं स्पेयर नंबर 1 जिसकी रेडियस है r1 और इसका मान लेते हैं स्पेयर नंबर 2 जिसकी रेडियस है r2। तो अगर हम लोग वॉल्यूम लिखें फर्स्ट स्पेयर का तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सेकेंड का लिखें पाई r1 तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो हमसे बोला है इसका जो रेशियो है, तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर। ये किसके इक्वल है बेटा? क्वेश्चन में बोला गया है ये 64/27 के इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ वॉल्यूम की बात की जाए तो बेटा फर्स्ट हो जाएगा 4/3 पाई r1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 4/3 पाई r2 का होल क्यूब, और 64 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 4 का होल क्यूब, और 27 को लिखा जा सकता है 3 का होल क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब। होल क्यूब से होल क्यूब कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा r1/r2 इक्वल टू 4/3। r1 r2 का हमारे पास रेशियो आ गया। अब हमसे जो रेशियो पूछा है बेटा वो पूछा है सरफेस एरिया का। किसका पूछा है बेटा? सरफेस एरिया का। तो हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फर्स्ट डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 2 इक्वल टू, तो देखिए कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का, कितना होता है वैल्यू यहाँ पे रखें तो वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 4 पाई r स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। तो 4π से 4π कट जाएगा। r1/r2 का होल स्क्वायर, देखिए r1/r2 किसके इक्वल है 4/3 के, तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा 4/3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 16/9। तो रेशियो कितना आएगा बेटा 16/9 का आएगा। तो 16/9 का रेशियो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा है जो बेटा सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर नहीं होता है, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या मीन। तो याद रखना बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर नहीं करते हैं। किस में मेजर नहीं करते बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर नहीं करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बोला गया है 196 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 196 की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा 196 को, तो इसको लिखा जा सकता है 196 फैक्टर पहले बेटा हो जाएगा 98 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 49, 7 टाइम्स 7 1 जा। तो इसके 196 के फैक्टर क्या आ गए बेटा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी पावर कितनी हो गई 2 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2। तो टोटल पावर कितनी हो गई बेटा 4 हो गई। टोटल पावर कितनी हो गई 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए, पढ़िए बेटा क्या कह रहा है। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। तो बोला जा रहा है किसी भी सॉलिड का अगर हम लोग शेप को का कन्वर्जन करें, शेप का क्या करें बेटा कन्वर्जन करें, उसको चेंज करें, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा या आपका डबल रहेगा। तो याद रखना बेटा कि शेप को चेंज करने से वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होता, रिमेन अनचेंज्ड है। ये क्या है बेटा अनट्रेंड। ठीक है। अगला बोला जा रहा है एचसीएफ आपसे एचसीएफ की बात कर रहा है बेटा। बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे बेटा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा द सर्कुलर एंड ऑफ अ बकेट आर ऑफ रेडियाई 35 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। बोला गया है कि एक बकेट है बेटा जो सर्कुलर एंड है जिसके, तो एक रेडियस है 35 और एक रेडियस है बेटा आपके पास कितनी 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ बकेट इज 40 सेंटीमीटर इट्स वॉल्यूम इज। बोला गया है उसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेटा 660 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 880 सेंटीमीटर, थर्ड कह रहा है 740 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन कह रहा है 160 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन। तो हम पहली बात करते हैं क्वेश्चन में। तो एक बकेट बोला गया है, तो बकेट बेटा इस तरह से बन जाएगी, ये हमारी क्या होगी बेटा बकेट। इसमें बोला गया है कि जो आउटर रेडियस है मतलब R1 है वो आपको 35 सेंटीमीटर, R2 को बोला है उन्होंने बेटा 14 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है बेटा उसको बोल दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना बोल दिया बेटा 40 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट हमको निकालना है बेटा। क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ बकेट को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R1 R2। ये आपका यहाँ पे इक्वेशन लगेगी। तो देखिए जब 1/3 पाई की जगह आ जाएगा बेटा 22/7, h की जगह हम लोग कितना लिख देंगे 40, R1 की जगह हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह हो जाएगा बेटा 14 का स्क्वायर और R1 प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा 35 इंटू 14, ये बनेगा बेटा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
22 इंटू 40 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 21। अब यहाँ देखिए 35 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा बेटा, जो भी आए 35 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, जो भी आए बेटा, प्लस का 35 इंटू 14 कर लेना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी आपका वो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 इज। इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो कितना होगा, 1/3 होगा, 0 होगा, 4 होगा या -4 होगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, तो आपको इक्वेशन दी गई बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह 9 और c की जगह 1। तो हो जाएगा 36 और 9 को 36 माइनस का 36, तो माइनस माइनस का 36 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया बेटा, 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका एक सेक्टर है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर आपसे पूछा गया है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये किस तरह से फाइंड आउट होगा। ध्यान से पढ़ रहे हो बेटा, आपको सर्कल दिया गया है और यहाँ से कोई बेटा सेक्टर काटा गया है। क्या काटा गया है, सेक्टर। अब सेक्टर की जो रेडियस है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दिया गया है 60 डिग्री सेंटीमीटर। तो आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला पूरा। तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है बेटा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हो जाएगा 12 का स्क्वायर बेटा। तो जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12। तो जब आप 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा कितना 44 इंटू 12/7। जब आप 12 का मल्टीप्लाई 44 से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 48 टाइम्स जाएगा तो आएगा 4, अब फिर जाएगा 48 और 48 और 4 हो जाएगा आपका 52/7। तो जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, तो 7 7 जा 49, 49 में मतलब हो जाएगा 3 और हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 35 आ जाएगा। 7 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। और इसके आगे देखिए इसमें क्या होगा, 7 5 जा इतना हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 7 4 जा लगभग 75.4 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग आंसर देखें तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन गलत हैं, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सारे गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू बताएं। तो इक्वेशन हमको दी गई बेटा kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 4k। तो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई बेटा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास a b c। अब हमको बोला गया है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या है बेटा इक्वल। सम ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है बेटा c/a। तो रखिए b की जगह कितना रख देंगे बेटा 6, तो माइनस का 6/k इक्वल टू 4/k, ये बनेगा बेटा 4/k
के बन जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू है के, ठीक है। ये 4k है, सॉरी 4k, तो यहाँ आ जाएगा 4k सी की जगह। तो के से के हमारा कट जाएगा बेटा, तो -6k इक्वल टू आ जाएगा 4। तो 4 को इधर, के को इधर ले चलते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो k इक्वल टू बनेगा -6/4। तो k की वैल्यू आ जाएगी -3/2। के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, -3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 12 सेंटीमीटर, और आर्क की लेंथ कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है बेटा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको आर रेडियस बोली गई है 6 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हो गई 6। तो अब हमें थीटा मिल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो देखिए सवाल में हमको दिया गया है आपको लेंथ ऑफ आर्क, क्या दी गई बेटा, लेंथ ऑफ आर्क दी गई, लेंथ ऑफ आर्क बोला गया है, ये है आपके पास 12, कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर। जबकि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है बेटा θ/360 2πr, ये फार्मूला। तो देखिए बेटा ये होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 360 डिवाइड बाई 2πr। तो थीटा हमारे पास आ गया बेटा, और इस थीटा को उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर में। तो जब रखेंगे तो 12 इंटू 360 डिवाइड बाई 2πr, और पहले से 360 इसके पास आई है, पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 360 कट जाएगा, 2 से ये जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा 6, पाई से पाई, आर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा बेटा 6 इंटू आर, और आर कितना है 6 है, तो 6 इंटू 6, तो एरिया कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया बेटा हमारे पास 36 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बेटा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है वही रिपीट हो गया है, तो इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आज की क्लास के बेटा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बेटा कुछ सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों को देखेंगे कि उनको किस तरह से हमको सॉल्व करना है या किस तरह से वो सॉल्व किए जाएंगे, हम लोग उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए, ये आ गए आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है गिव डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। बोला गया है कि ये दो नंबर हैं 306 एंड 657, इसका जो HCF है वो 9 है। तो फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657 का आपको क्या बताना है, उसका आपको बताना है LCM। क्या बताना है LCM, तो हमको ये पता होना चाहिए कि HCF ऑफ एनी नंबर AB इंटू LCM ऑफ एनी नंबर AB हमेशा इक्वल होता है मल्टीपल ऑफ A एंड B, बोथ नंबर्स के मल्टीपल के। तो HCF हमको दिया गया है बेटा इस नंबर का 9, तो यहाँ रख दिया बेटा 9 इंटू LCM, इस नंबर का हमको फाइंड करना है, तो यहाँ लिख दिया LCM, वो भी किसका फाइंड करना है बेटा 306 डिवाइड बाई 657 का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ नंबर हो जाएंगे 306 इंटू 657, ये हो जाएगा बेटा। तो LCM इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 306 डिवाइड बाई 657 इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब इसको जब आप 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 102 इंटू 657 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा बेटा 3। अब यहाँ से आप बेटा 3 से इसको एक बार और डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 या 9 और 3 4 या 12, 3 4 या 12 इंटू 657, ये आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों नंबरों का आप केवल क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा LCM हो जाएगा, वही आपका बेटा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो ये इस फार्मूले को जरूर याद रखना कि अगर हमारे पास बेटा दो नंबरों का HCF और दो नंबरों का LCM है उन्हीं नंबरों का, तो उनका प्रोडक्ट जो है बेटा हमेशा इक्वल होता है किसके बेटा, उस नंबर के जो उनका आपका मल्टीपल होगा। तो ये आ गया LCM आ गया। LCM आपका इसका कितना आ गया 22,338 इसका LCM होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा कि प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये हमारा जो है एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो लेट अस अज्यूम, लेट कर लेते हैं बेटा, लेट 2 प्लस रूट 5 माइनस का है ना, हाँ माइनस 2 माइनस रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि ये हमारा एक बेटा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये मान लिया। अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख लिया पी बाई क्यू। और यहाँ पे ये भी बता दिया पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये दोनों कैसे नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो अगर ऐसा है बेटा तो क्या बेटा, अगर मैं रूट 5 को इधर ले जाऊँ तो 2 माइनस का पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 5 लिखा जा सकता है बेटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ एलसीएम लिख लूँ तो 2q माइनस पी डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो रूट 5 है, रूट 5 ये है इज आ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। रूट 5 जो है हमारे क्या है, रेशनल नंबर। अब हमको ये भी पता है कि एक रेशनल नंबर हमेशा दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल होता है, एक रेशनल नंबर हमेशा दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल होगा। तो अगर रूट 5 इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। तो 2q माइनस पी डिवाइड बाई क्यू इज आ रेशनल नंबर, इज आ आल्सो रेशनल नंबर, आल्सो रेशनल नंबर। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बट हमको ये पता है कि रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। रूट 5 हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, ये बात हमको पता है कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होता है। आवर सपोजिशन 2 माइनस रूट 5 इज आ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने लेट किया था बेटा वो रॉन्ग था। सो 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारे पास 2 माइनस रूट 5 है वो हमारा एक कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए आप लोग ध्यान से बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। आपको सम बताना है किनका बेटा, फर्स्ट 40 इंटीजर्स का जो डिविजिबल हो किससे बेटा, बाई 6 से। तो देखिए, तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा 6, 12, 18, और टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए हैं n इक्वल टू 40। तो इसका सम बताना है। तो देखिए a की वैल्यू हो गई 6 बेटा, d की वैल्यू भी हो गई हमारे पास कितनी बेटा, 6, और नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं बेटा, 40। तो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म की अगर हम लोग बात करें बेटा तो फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है बेटा n/2 2a प्लस का n-1d, ये होता है बेटा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, n की जगह कितना रखेंगे बेटा, 40, तो ये हो जाएगा 40/2, 2 इंटू a की जगह 6 प्लस n की जगह बेटा 40-1 और d की जगह कितना रख देंगे, 6, ये रखा जाएगा बेटा। तो जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब 6 2 या 12 होता है बेटा, प्लस 39 इंटू 6, ये बनेगा कि नहीं बनेगा देख लीजिए। तो अब इसको यहाँ पे बेटा 20 12 प्लस 9 6 या कितना होता है, 54 होता है बेटा, 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और 6 3 या कितना होता है 18। 18 में जब आप 5 को जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा बेटा 23। अब क्या बेटा 20, अब इसमें 12 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 6 4 246 हो जाएगा, और 246 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 2 या 12, 4 2 या 8, 8 1 9, 2 2 या 4 0। तो आपका सम ऑफ 40 टर्म कितना आ जाएगा बेटा, 4920 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4920 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बेटा, इफ cos a इक्वल टू √3/2, बोला जा रहा है कि जो cos a है
जो क्या है बेटा कॉस ए है वो किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है साइन 2a किसके इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉस ए इक्वल है √3/2 के, और √3/2 किसके इक्वल होता है बेटा 30 डिग्री के। √3/2 शायद इक्वल होता है बेटा आपके 30 डिग्री के। किसके इक्वल होता है बेटा 30 डिग्री के इक्वल होता है। 30 डिग्री के क्या होता है बेटा इक्वल होता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन 2a। किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा साइन 2a। तो a की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 30, तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। और साइन 60 डिग्री कितने किसके इक्वल होता है √3/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा √3/2 के। बस इतना कर देना है, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, क्या बोला जा रहा है। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, हैव द इक्वल जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल है द सम और इंटीजर के की वैल्यू आपको बताना है। किसकी वैल्यू बताना है बेटा के की वैल्यू बताना है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई है x² प्लस का kx प्लस k, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा k। ठीक है, फॉर इक्वल जीरोज के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की जगह आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × k इक्वल टू 0। तो ये बनेगा k² माइनस का 4k इक्वल टू 0। तो k को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। भाई k और इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है या तो आपका k 0 होगा या तो आपके k माइनस 4 0 होगा। तो k को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और k माइनस 4 को लिखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी बेटा 4। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो k की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आनी है। किसके ग्रेटर देन आनी है बेटा 1 से। तो k की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, तो k की वैल्यू क्या ली जाएगी 4 ले ली जाएगी। इतना कर देना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए आपको क्या बोला गया है, उस सवाल को कैसे करेंगे। बोला जा रहा है बेटा कंप्यूट द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि जो साइज ऑफ आइटम्स है वो है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। फ्रीक्वेंसी दी गई है 4 से 8, 5, 6 और इसका आपको मोड फाइंड आउट करना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है बेटा मोड। तो देखिए इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो आपको जो साइज दिया गया उसको मैं लिख लेता हूँ 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी की बेटा, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है आपके सामने बेटा 4, 8, 5, 6। तो देखिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये, इसको हम लोग मानते हैं बेटा F1। इसको क्या मानते हैं बेटा हम लोग F1 मानते हैं, F1 मान लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का नाम होता है F0 और नीचे वाले का नाम हो जाता है बेटा F2। इसकी जो आपका F1 के सामने जो लिमिट है इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट L2 बोलते हैं। तो अब मोड के फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो मोड का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोड का फार्मूला होता है आपके पास बेटा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल टू H। ये होता है फार्मूला। अब देखिए L कितना है बेटा 4 है, तो L की जगह रख दिया 4 प्लस F1 कितना है, F1 है बेटा 8 माइनस F0 कितना है 4 डिवाइड बाई 2F1, तो 2 और F1 कितना है बेटा 8, 2 × 8 माइनस F0 है 4 माइनस F2 कितना है बेटा 5 और H होता है जो आपका साइज दिया जाता है उसमें डिफरेंस। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में कितना का अंतर है बेटा 4 का। तो H हो गया हमारे पास 4 बेटा। ये हो जाएगा 4 प्लस, अब 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4, 8 2 जो होता है 16 माइनस 9 इक्वल इंटू 4। तो क्या बेटा हो जाएगा 4 प्लस का 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 और यहाँ 9 से करोगे तो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। अब 7 आ जाएगा तो आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो 7 × 4 प्लस का 16 डिवाइड बाई 7 तो हो जाएगा 28 प्लस का 16 बाई 7। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 44/7। तो ये इसको आप लोग जो भी कैलकुलेट कर लेना 6.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा मोड जो है आपके पास आ जाएगा 6.28। मोड कितना आ जाएगा बेटा 6.28 आपका मोड आ जाएगा।
तो ये आज की क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इनको सही से देख लीजिए, कल के पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।